सबसे पहले हर संभव तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि जो कि आप हमारे दरवाजे पे आए। और और सबसे पहले उन सभी श्रोतागणों को भी मैं बहुत-बहुत वंदन, अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ, जो कि हर संभव तक न्यूज़ पर जुड़े और देख रहे हैं। और सबसे विजय विकास जी, सबसे मेरा पहला सवाल रहेगा, आप एक समाज सेवी हैं। समाज सेवी होने के नाते इस पंडितपुर पंचायत के विभिन्न वार्डों में आपका कोरोना काल में जो योगदान रहा, उस पे क्या कहिएगा और किस तरह से लोगों के प्रति आपका मोटिवेट है? कोरोना काल में तो खैर हम लोग का योगदान अच्छा खासा रहा, खैर वो कभी भी रहे, कोरोना काल ही नहीं, ये सब समझिए कि हमारे जनता जनार्दन का दुलार प्यार है, जिसकी वजह से हम लोग अपना काम किए और करेंगे भी। कोरोना काल में किस तरह से लोगों के प्रति आपका सामान सामग्री पहुंचा, कितना उसमें आपका डोर टू डोर आप जानकारी ये भी मिल रहा था कि आप डोर टू डोर जाकर लोगों को मदद किए, और जानकारी बाद में ये भी मिला कि आप खुद से कोरोना संक्रमित हो गए। इस पे क्या कहिएगा? खैर वो तो ईश्वर की देन है कि चाहे ईश्वर की कृपा करे कि हम लोग को अपना सेवा करने का मौका मिला। और रहा बात कोरोना पॉजिटिव होने का, मुझे अगर सेवा करते करते अगर मेरी जान भी चले तो मुझे कोई परवाह नहीं। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी जानकारी है। विजय विकास जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं, पंडितपुर पंचायत से पूर्व में इन्होंने मुखिया का चुनाव भी लड़ा था और बेहतर इन्होंने प्रदर्शन किया था, और लोगों के प्रति जो इनका योगदान रहता है, हमेशा लोगों के प्रति चाहते हैं कि लोग इस पंचायत में कोई भूखा नहीं मर सके। ये तो बात सही है, ताकि हम लोग को लगता है कि देखिए, अगर सबसे पहले देखिए, अगर आप गार्जियन घर का हैं, आप अगर घर के गार्जियन, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में हींग है, हल्दी है, या तेल है, या लहसुन प्याज ये है कि नहीं है जी। जिस तरह गार्जियन को मतलब टेंशन रहता है जी। उस तरह ठीक इस पंचायत के गार्जियन जो है उनको इस बात का टेंशन रहना चाहिए, लेकिन उसको इस बात का टेंशन नहीं रहता है जी। लेकिन मेरा यही सोच है, हम लोग का सोच यही है, पूरा पंचायत पंडितपुर युवा मोर्चा का सोच यही है जी। कि कोई भूखा ना रोए और कोई भूखा ना सोए। जी। ये तो हम लोग खुलेआम बोलते हैं, या ठंडी हो या गर्मी हो, कभी भी किसी को कोई जरूरत पड़े, जितना हो सके उतना हम लोग जरूर करते हैं। आज भी विजय विकास जी के द्वारा पंडितपुर पंचायत से एक नया युवा उम्मीदवार होने के नाते जो इन्होंने डोर टू डोर लोगों के जो मदद किए, आज भी लगातार आप करते आ रहे हैं, और आगे क्या इस पे कहिएगा? मदद तो एक कोरोना काल में की और आज भी करते आ रहे हैं, वो तो आगे तो जारी रहेगा, उसमें कहीं से क्या ये लगता है कि एक चुनावी मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव तो आज ना है। हम जो है सेवा समझिए कि 2012 से ही कर रहे हैं, ठीक है, 2012 से ही हम लोग का सेवा हो रहा है। रहा बात चुनावी मुद्दा का, तो कोई मुद्दा नहीं, चुनावी का कोई इसी नहीं है, क्योंकि भगवान तो सबसे पहले चुनावी अगर मुद्दा होता तो विजय विकास जी कोरोना काल में उस तरह से लोगों को मदद नहीं कर पाते जो आज भी करते आ रहे हैं। विकास का मुद्दा इस पंडितपुर पंचायत में, विकास के मुद्दा पे क्या कहिएगा? सब लोग चाहता है कि एक नया उम्मीदवार मिले, और एक आप नया युवा हैं, और आप एक पंडितपुर पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं और बेहतर प्रदर्शन रहा। कितना वोट उस समय मिला था आपको? उस पे क्या लगभग 1000 वोट हमको मिला था। 1000 वोट, वो भी पहली बार। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मान लीजिए कि इस बात की तो खुशी रहती है जी कि जो 25 साल 20 साल से राजनीति करते थे वो बैक चले गए जी। हम लोग मात्र 2 साल से 3 साल से राजनीति किए और अच्छा खासा रिजल्ट दिए। सबसे खुशी की बात ये रहती है कि चलिए 1000 लोगों के दिल में तो है ना जी। और जितने भी मेरे, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन जब आप चुनाव लड़े तो विपक्ष बार बार एक सवाल उठाता है, एक गंभीर आरोप भी है कि आप इस पंचायत से नहीं है, उस पर क्या कहिएगा? जनता को बता दीजिए। वो ये तो बात सही कर रहे हैं कि हमारे पंचायत के काफी कुछ प्रत्याशी लोग, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कुछ प्रत्याशी नहीं बल्कि बहुत प्रत्याशी लोग इस बात को मुद्दा उठाया, लेकिन सबसे पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि देखिए उसी पेड़ पर पत्थर मारता है जिस पेड़ पर ज्यादा फल रहता है जी। लोग उसी पेड़ पर ज्यादा पत्थर मारते हैं जिस पे ज्यादा फल रहते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे ऊपर बहुत ऐसे आरोप लगाए, जैसे कि बाहरी हैं, दूसरा के अभी लड़का है, इसके पहले चुनाव लड़ रहा था तो इस बार जीत जाता है, उसके बाद में जानकारी उनको उतना नहीं है ना कि अगला बार उनको मौका दिया जाएगा। बहुत ऐसा मुद्दा उठाया लोग, खैर कोई बात नहीं है, वही लोग तो हैं जो हमको कुछ आगे बढ़ाने के काम किया। और मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाए। रहा बात मेरे बाहरी होने का, तो आपको मैं बता दूं, मेरा घर दोनों साइड है, ठीक है। उसके बाद में
आज भी मेरा वोटर लिस्ट में जाके देखिएगा तो बेलमतिया वार्ड नंबर 3 में जी मेरा वोटर लिस्ट मेरा और मेरी पत्नी का है। और मेरे गांव में लगभग सब लोगों का, जैसे 2 साइड घर है, उन लोग कुछ लोगों का उधर घर है, दोनों साइड घर है, तो कुछ भाई का उधर नाम है, कुछ भाई का इधर नाम है। उसी तरह मेरे गांव में लगभग समझिए कि 70% लोग ऐसे हैं जिनका दोनों तरफ नाम है, मतलब घर दोनों तरफ, तो दोनों भाई का, कुछ भाई का नाम उधर है, कुछ भाई का नाम इधर है। बस यही। अगर इस तरह का आरोप है तो 1000 लोगों ने आपको बहुमत दिया, उस पर क्या कहिएगा? मैं उन लोगों को बहुत बहुत जीवन भर के लिए आभारी रहूंगा जी। और सबसे पहले कि जो मुझे वोट दिए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और दिल की गहराई से वंदन अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। वो कभी भी मेरे साथ है, और जो नहीं दिए उनको भी, उन सभी जनता जनार्दन को भी मैं अपने दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना हौसला दिया और अगला बार चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। और आज भी मेरे समझिए कि आपको बताते हैं कि आप किसी से जाके पूछिएगा कि प्रत्याशी लगभग 10 थे, 11 थे, ठीक जी। कोई प्रत्याशी चुनाव बाद नहीं मिलने आया, किसी से न देखने आया। और आज भी जाके मेरे पंचायत में पता कीजिएगा, विजय विकास के बारे में सुनते, कोई भी बात होता है तो सुनते, उनके पास बेधड़क जी उनके पास पहुंचने का कहते हैं। एक बड़ी जानकारी है, विजय विकास जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं और तमाम विकास के मुद्दों पे बता रहे हैं। जानकारी ये भी है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़े उस चुनाव के दौरान ही दिखाई दिए, उसके बाद में लापता, उसके बाद में कहाँ गए कोई जानकारी नहीं है। लेकिन विजय विकास जी एक ऐसा प्रत्याशी है जो आज भी निष्पक्ष तरीके से लोगों को मदद करने के लिए निजी फंड से आर्थिक मदद हो या पारिवारिक मदद हो या सामग्री से, जैसे भी हो, हमेशा तत्पर रहते हैं। विजय विकास जी का अहम योगदान है लोगों के प्रति। अभी हाल फिलहाल में आपको बता रहे हैं, पृथ्वीनाथ साहब हमारे पंडितपुर पंचायत के हैं, वार्ड नंबर 13 के जी। उनका देहांत दुखद हुआ, कि दुखद बात है कि उनका देहांत मतलब कि बंगड़ा में हो गया जी, बंगड़ा में हो गया जी। और वहाँ पे समझिए कोई प्रत्याशी नहीं पहुंचा जी। हाँ, वहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ विजय विकास वहाँ दिखाई दिए, वहाँ से लेकर पोस्टमार्टम तक